सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप सबको याद होगा कि लास्ट वीडियो में केमिकल सब्सटेंसेस केमिस्ट्री के चैप्टर में बनाई थी। तो ये भी मैं केमिस्ट्री का ही एक चैप्टर लेके आया हूँ और इस चैप्टर को समझने के लिए वो चैप्टर समझना बहुत जरूरी है। तो मेरी वो वाली वीडियो भी जाके एक बार चेक कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। तो ये क्लास 7 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर है, तो चलते हैं आगे चलते हैं। हाँ, तो अब सबसे पहले हमारा इस चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक यही है एसिड्स एंड बेसिस। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एसिड्स होते हैं ना, उनकी वाटर से जो पीएच होती है यानी कि कंसंट्रेशन वो कम होती है। तो वाटर की पीएच होती है 7, तो पीएच होती है हाइड्रोजन आयन जो होते हैं उस मीडियम के अंदर कितने हैं। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम पीएच है। तो ये हमें बताता है कि उस वाटर या फिर जो भी मीडियम है उसके अंदर कितनी हाइड्रोजन आयंस है। तो आयंस हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो के अंदर, तो वो जाके देख लेना। तो उसके बाद ये सोर इन द टेस्ट होते हैं, ये उनकी कुछ क्वालिटीज है और वो बहुत डेंजरस होते हैं। कोई भी हो, जैसे आपने देखा होगा HCl है, वो एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जो तेजाब होता है ना। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, तो ये इनकी एक पहचान होगी। इसके आगे हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं जैसे कि लेमन, विनेगर या HCl। तो ये सारे एसिड्स हैं जो कि मैंने आपको बताया। तो ये उसके बाद हमारे आते हैं बेसिस। बेसिस की जो कंसेंट्रेशन है यानी कि पीएच, वो वाटर से बहुत हाई है, वो बहुत ही हाई है। बस वो चाहे वो 8 भी हो तो वो हमारा जो बेस काउंट होगा। तो ये है कि जो एसिड है जितना उसकी पीएच कम होगी वो उतना डेंजरस होगा, और बेस की पीएच जितनी ज्यादा होगी उतना वो ज्यादा डेंजरस होगा। जैसे कि एसिड अगर उसकी 2 या 3 है तो वो बहुत डेंजरस होएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग होएगा बेसिकली बहुत ज्यादा, और अगर बेस है तो उसकी अगर 12 या 13 हो तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा। तो यहाँ और ये बिटर इन द टेस्ट होता है, और ये फिर भी सेफ होता है, ये हमें ज्यादा हार्म नहीं करते। एसिड्स हमें हार्म करते हैं और ये हमें हार्म नहीं करते। इसकी कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि सोडा या सोप एक्सेट्रा। तो आगे हमारा टॉपिक आ जाता है ओनली एसिड्स। तो एसिड्स ना 2 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, मिनरल एसिड्स और नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मिनरल एसिड्स की बात करते हैं। तो ये प्रिपेयर्ड मिनरल्स अर्थ के ऊपर जितने भी प्रेजेंट है ये उनसे ही प्रिपेयर होते हैं। और जो इन एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, तो जितने भी असल में एक्चुअली तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जो हार्म एसिड्स हैं तेजाब वगैरह, तो वो इसके अंदर आते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मिनरल एसिड्स की, तो ये आप अच्छे से देख लेना। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे आ जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये नेचुरली बनते हैं, मतलब कि आप समझ जाओगे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर हमें मिलते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया या फिर लेमन हो गया। तो जैसे विनेगर जो होता है उसके अंदर हमारा CH3CO एसीटेट एसिड होता है, और जो लेमन होता है उसके अंदर ऐसी जो सिट्रिक एसिड होता है। तो ऐसे ये जो नेचुरली हमें मिल जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। तो अब आगे चलते हैं हम। आगे हमारे बेसिस और एल्केलाइज आ गए, ठीक है, बेसिस एंड एल्केलाइज। तो इसके अंदर जो बेसिस की बहुत हाई कंसेंट्रेशन होती है वाटर से, तो जो कि हमने पढ़ा ही था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे बहुत काम आएगी। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमेशा वाटर और सोल्ट बनाते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर दो कोई भी अगर रिएक्ट करेगा तो हमें ऐसे ऐसे सॉल्ट्स मिल सकते हैं। और नीचे चलते हैं, नीचे हमारे आते हैं एल्केलाइज। तो ये बेसिस होते हैं, बेसिस की ही टाइप है, लेकिन बस ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है लेकिन ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है। तो उसके बाद हमारे आ जाते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या है? जो हमें
एसिड या बेस मीडियम के अंदर कलर दिखाते हैं। जैसे कि अगर एक होता है लिटमस होता है इंडिकेटर मीडियम, जिसको अगर हम वाटर वाटर कह रहे हो, अगर एसिड या फिर किसी बेस मीडियम के अंदर डालेंगे तो वो हमें कलर दिखाएगा। जैसे अगर हम एसिड्स के अंदर डालेंगे तो वो रेड कलर दिखाएगा, अगर हम बेसिस के अंदर डालेंगे तो वो हमें ब्लू कलर दिखाएगा। इतना क्लियर है। और ये जो है ये लिक्कन से ऑब्टेन होता है। लिक्कन एक लिविंग पार्टनरशिप था। चैप्टर 1 पे थोड़ा सा ये हमने पढ़ा हुआ है। चैप्टर 1 के अंदर ये लिक्कन एक लिविंग पार्टनरशिप होती है फंगी और एल्गी में। तो ये पेपर की फॉर्म में भी आता है, जिसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। तो आगे चलते हैं। तो आगे हमारा आ जाता है न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। जैसे कि जब हमने पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि जब कोई भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो हमेशा एक सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड और वाटर बना देंगे, है ना। तो ऐसे ये दो और एग्जांपल है, जैसे कि वो पोटेशियम ऑक्साइड प्लस H2 सल्फेट एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। तो फिर हमारा ये एक सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको अच्छे से देख लेना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमारा आ जाता है नेमिंग ऑफ सॉल्ट। तो जैसे कि ये देखो सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फेट्स कहते हैं। राइट, तो ये आप सबको ये याद ही करना पड़ेगा, मोस्टली इजी है। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना और इसको याद कर लेना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमारा आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। तो जो सॉल्ट्स हैं, जो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसा कि हमने अभी पिछली ही स्लाइड में पढ़ा था कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो हमेशा सॉल्ट्स बनेंगे। और ये वाटर के अंदर सोल्यूबल मोस्टली होते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट सिर्फ लिक्विड कंडीशन में करते हैं, लेकिन जैसे कि जो हमारा नॉर्मल टेबल सॉल्ट होता है उसको अगर हम वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से उसका कंडक्टर बन जाएगा, लेकिन वो सॉलिड कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमारा रहता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो इसमें सबसे पहले हमारा रहता है न्यूट्रल सॉल्ट। अब न्यूट्रल का मतलब जो सेंटर न्यूट्रल है, तो इसके अंदर एसिड्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और बेसिस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे। जैसे कि NaCl जो हमारा नॉर्मल टेबल सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड जो नॉर्मल टेबल सॉल्ट होता है, वो HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जब वो आपस में दो रिएक्ट करेंगे तो NaCl बन जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला आता है एसिडिक सॉल्ट और एसिडिक कारण। तो मतलब इसमें अंदर एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और बेसिस जो है वो वीक है। जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, AlCl3, ये HCl और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रिएक्शन से बनती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो ये बनाते हैं एसिडिक एसिड। तो एसिडिक सॉल्ट्स हो गए। तो आगे चलते हैं। तो आगे हमारा आ गया बेसिक सॉल्ट्स। इसके अंदर ये जो हमेशा वीक एसिड्स होते हैं, क्योंकि बेसिक है, बेस आ रहा है, तो मतलब कि एसिड जो है वो वीक है और बेस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जिसके कारण हमारा एक बेसिक सॉल्ट बन जाएगा, जैसे कि CH3COONA। तो ये जो है ये फॉर्म हो जाएगा एसीटेट एसिड। हमने पढ़ा था ये काफ़ी वीक एसिड होता है, ऐसे CH3CO और एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें ये दे देंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और पिछली वीडियो जाकर चेक कर लेना। थैंक यू सो मच।